सिंध हुकूमत ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम छोटे जो किसान हैं, छोटे जो फार्मर्स हैं, छोटे से छोटे जो ज़मींदार हैं, उनको माली तौर पे हम सपोर्ट करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मिलके, ताकि हम उनको एक कैश ट्रांसफ़र दे के जो उनके इनपुट कॉस्ट का उसमें थोड़ा सा हम उनको मदद भी कर सकते हैं। जो उनका ख़ास तौर पे जो उनका सीड का कॉस्ट था उसके लिए हम कॉम्पनसेट करना जा रहे हैं। जहां मैं बहुत खुश हूं कि ये प्रोग्राम सूबाई हुकूमत की तरफ से आज शुरू हो रहा है। वफाकी हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से पूरा ताउन हो रहा है और यही वजह है कि हम ये प्रोग्राम आज शुरू कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अफसोस की बात है कि जो आपसे वादा किया गया था और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां सिंध हुकूमत ने 8.39 बिलियन रुपीस किसानों को मदद के लिए अपने बजट से आगे रखा है, जहां वफाकी हुकूमत ने 4.7 बिलियन का वादा किया है, वो वादा पूरा होना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हारी हैं उनको मदद कर सकते हैं। और एक सही पैगाम जाएगा अगर वफाकी हुकूमत अपना प्रायोरिटी को सैलाब मुतासरीन को रखा जाए, चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखे, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखे, पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखे या बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखे। वफाकी हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन को प्रायोरिटी होना चाहिए। और अगर वज़ीर आज़म साहब या वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ऐलान किया है, कोई वादा किया है, तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा। हम वज़ीर आज़म साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असम्बली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी कि जहाँ सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना, वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा शिकायत है इसको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। इस वक्त मैं जानता हूँ कि पूरी जो मीडिया है और जो सारे जगहों का फोकस, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखिए पाकिस्तान में तो जो मुआशी बहरान है, जो मुआशी मुश्किलात है, वो तारीख़ी मुआशी मुश्किलात है। जो अगर आप जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो दहशतगर्दी का इस वक्त पूरा मुल्क में एक थ्रेट का फ़िज़ा बन चुका है, वो भी एक क्राइसिस का सिचुएशन है। और साथ साथ जो हमारे मुआशरे में और हमारे सियासत में ये ताज़ाद, ये डिवीज़न, ये तक़सीम, ये नफ़रत जो खान साहब जैसे सियासतदानों ने लेकर आए हैं, एक तरफ उसका नुकसान हो रहा है। मगर जैसे मैंने पिछले फंक्शन में भी कहा और आज मैं भी दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारा तो कोई सियासी जमात हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है, हम हमारा मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है, हमारा अपना मंशूर है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो मुआशी बहरान है, जो मुल्क की मुश्किलात है, उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया से, भुट्टोइज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला किसी सिलेक्टेड या किसी कठपुतली जमात से नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे हम हुकूमत में हो या हम अपोजिशन में हो, हमने हमेशा अवाम के मसाइल को तरजीह दी है, आम आदमी की आवाज़ बने हैं। और हमारा कोशिश ये होगा कि आगे जाके जो भी मंसूबे या हुकूमती प्रोग्राम्स बनते हैं उनका भी जो फोकस है, जो तरजीह है, जो प्रायोरिटी है, वो आम आदमी हो। अफसोस के साथ अगर आज भी इस वक्त भी आप अपना टीवी को चलाएंगे तो वो आपको सैलाब के मुतासरीन नहीं दिखाएंगे। वो आपको जो मुआशी बहरान है, जो मुश्किलात आम आदमी, सफ़ेद पोश तबका, किसान, मजदूर, तलबा, नौजवान और पेंशनर्स भी इस वक्त
बर्दाश्त कर रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, जिस मुआशी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं होगा। आपको वो दहशतगर्दी का मसला हो वो भी आपको नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ दिखा रहे हैं तो कोई एक सियासी चूहा है जो ज़मान का पाक में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है, चूहा ने इधर से उधर भागा है, चूहा ने यहाँ से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारी मीडिया है और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मसाइल की तरफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ होना चाहिए। ये जो मुआशी बहरान, जो तारीख़ी मुआशी बहरान जिससे हम गुज़र रहे हैं, उसको एड्रेस करने की तरफ होना चाहिए, और इस किस्म की सियासत जो तनकीद और इनका सियासत है उसकी तरफ तवज्जो कम होना चाहिए, और यही हमारा जमात और हमारा पार्टी का फोकस होना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से जो 2018 का सेंसस है उस पर एतराज़ात उठाए हैं, और वो एतराज़ात हमारे अपने, वो सिर्फ हमारे अपने शिकायतें, अपने लोगों की शिकायत की वजह से नहीं, वो एतराज़ात हमने इसलिए उठाए थे कि उसी वक्त का ये UNDP का जो घरों का सेंसस था, उनका जो नंबर्स निकले थे, ख़ास तौर पे सूबाई सिंध के लिए, हमारा कैपिटल के लिए भी, मगर साथ साथ दूसरे इलाके के लिए हमारा एक वाज़े एक फ़र्क था उनका नंबर्स में और इस सेंसस के नंबर्स में। वो फ़र्क दूसरे सूबे में कम थे, इस सूबे में ज़्यादा थे, मगर साथ साथ बलूचिस्तान और फाटा के कोई इलाके में भी इस किस्म की शिकायतें थे। तो हमने उसी वक्त जब ये शुरू हो रहा था तब हमने मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले एतराज़ उठाया था कि हम इस सेंसस को सिर्फ इस सूरत में कबूल करते हैं कि अगर आप इस पीरियड में फ़ौरन जल्दी, मेरे याद नहीं आ रहा 5% या 10%, कुछ छोटा सा हमने परसेंटेज डाला था कि आप 5-10% का आप एक रिकाउंट करवा दें, और उस रिकाउंट अगर दुरुस्त निकलता है तो हम ये सेंसस मानते हैं, अगर दुरुस्त नहीं निकलता तो फिर आपको सेंसस फिर से करना पड़ेगा। मगर इसलिए कि उस सेंसस के पीछे एक सियासी सोच था कि इलेक्शंस आ रही हैं और उन इलेक्शंस में हमने हल्का बंदियां इस तरीके से करना है कि हमारा कठपुतली को फ़ायदा हो और एक सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाना है। सो उस सेंसस वो रिकाउंट नहीं हुआ था, और उसी इंटरिम सेंसस पे 2018 का इलेक्शंस किए गए। हर CCI की मीटिंग में जो 2018 से लेके उसके बाद जब वज़ीर आज़म खान साहब था तो CM सिंध मुराद अली शाह वो वाहिद हुकूमत का नुमाइंदा और वो वाहिद सियासी जमात था जो यही एतराज़ात बार बार उठाता रहा कि आपने हमसे वो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ, और अब सही तरीके से नया सेंसस करवाया जाए। इलेक्शन सामने नजर आ रहे हैं, तो उसी वक्त ये ऐलान होना कि डिजिटल सेंसस होगा, मैं समझता हूं कि ये हमारा एतराज़ात जो थे उनका तो हल नहीं है। और जिस तरीके से और जो फीडबैक हमें मिला है इस डिजिटल सेंसस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मगर बहुत से सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के भी एतराज़ात हैं। यहाँ तक कि CM साहब कह रहा था कि 1 हफ्ता का एक्सटेंशन हुआ था ये डिजिटल सेंसस के लिए। मुझे तो उस वक्त पता चला कि डिजिटल सेंसस हो रहा है जब एक्सटेंशन हुआ था। और अगर ये वो ऐसे सेंसस है जहां आपने खुद इंटरनेट पे जाके टाइप इन करना है, और मुझे नहीं पता होगा, एक वफाकी वजीर को नहीं पता था, तो फिर मतलब पाकिस्तान के अवाम को भी पता नहीं होगा। तो इस किस्म का हम शॉर्टकट तो बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जायज़ सेंसस हो, सही सेंसस। हम एक फ्लॉड डिजिटल सेंसस जिसके एतराज़ात इन राइटिंग वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को भेजे हैं, अगर इसी तरीके से सेंसस होना है और उसी फ्लॉड तरीके से ये डिजिटल सेंसस होना है और किसी के हदायत के मुताबिक
ایک تو صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہیں وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلاڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں، ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تو صوبائی سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا، اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گننا ہے اور اپنا یہ سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے۔ صوبائی سندھ کا حکومت کا مینڈیٹ ہے، اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ڈاکے مارنے کی اجازت دیں گے۔ سینسس کا جو پروسیجر ہے وہ صرف الیکشن کے لیے نہیں، صرف حلقہ بندیوں کے لیے نہیں، سینسس کی بنیاد پہ ہر صوبہ کو ان کا حق دیا جاتا ہے، ہر صوبہ کو ان کا NFC ایوارڈ کے مطابق جو وسائل ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ ہمارا تو پہلے سے شکایت ہے کہ صوبے کو ان کا حق نہیں دیے جاتے ہیں، اوپر سے اگر غلط طریقہ کار اپنائے جائیں گے تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک سینسس کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائنٹیفک سینسس، ایک حقیقی سینسس، ایک جائز سینسس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر اس قسم کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ہم بالکل سپورٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔